हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज देखो हम फिर अपना टॉपिक लेकर आए हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मेसी, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, तो इसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो आज हम पढ़ेंगे इसमें हमारा चल रहा था यूनिट फोर्थ में हमने मिसलेनियस कंपाउंड पढ़ रहे थे। मिसलेनियस कंपाउंड्स के अंदर हमने अपनी एक्सपेक्टोरेंट्रक कवर करी, मैटिक कवर करी, हेमेनेटिक्स कवर कर लिया। अब पॉइजन एंड एंटीडोट्स भी कवर किया था। अब हम कवर करेंगे एस्टिंजेंट। एस्टिंजेंट क्या है, कैसे वो एक्ट करता है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं एस्टिंजेंट को, सब हम आज देखेंगे। ठीक, तो बस यही है। इसके बाद ये हमारा यूनिट फोर्थ का लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हमारी यूनिट फिफ्थ स्टार्ट होगी। ठीक, फिर हमारे ऊपर अभी 3 यूनिट और रहेंगे। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वाली, और दूसरी वाली है एसिड बेस बफर, उसमें पढ़ेंगे हम मेजर एक्सटर्न इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे उसमें यूनिट सेकंड पे। और यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह उनको कैसे रिमूव करते हैं, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो यही सिलेबस है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बी फार्मेसी फर्स्ट सेम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फाइनली हम अपना टॉपिक ले आए हैं एस्टिंजेंट। ठीक, तो हम बात करेंगे एस्टिंजेंट क्या होता है। ठीक, देखिए एस्टिंजेंट आर डिफाइंड एज in which these are those substance which cause protein precipitation। जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन को कॉज करते हैं, बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिजेंट कहते हैं। जैसे कहीं भी मतलब बाउंड हो जाता है, बाउंड हीलिंग हो जाती है, कहीं घाव हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है हमें खेलते वक्त, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी चोट ऐसी लग जाती है कि ब्लड निकलना चालू हो जाता है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जैसे कहीं भी चोट लग गई, जैसे घिस गया किसी चीज़ से, वहाँ हमारा ब्लड निकलना चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एक एस्ट्रिजेंट लेना है और उसको मतलब ऊपर टॉपिकली यूज़ कर लेना है। तो उससे क्या होगा, वो ब्लड जो है वहीं के वहीं जम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, वही हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी एक तरह से। ठीक है ना। दीज एजेंट आर अप्लाइड टॉपिकली और डैमेज्ड स्किन, ऑन डैमेज्ड स्किन, जो स्किन डैमेज हो जाती है माउथ में, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी ये अप्लाई किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उस पर। ठीक है ना, जैसे हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो हमारी लेयर होती है, म्यूकस लेयर, उसमें जो है मतलब कोई भी किसी तरह की भी इंजर्ड आ गया या फिर कैसे भी ऐसी तरह हार्म हो गई वो, तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो उसे यूज़ करेंगे, जो क्या करेगी, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगी, जो इसे मतलब उससे एस से या किसी हार्मफुल एजेंट से उसको कवर करेगी, एक प्रोटेक्ट करेगी उसे। ठीक, तो वही होता है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक, मैकेनिज्म इसका देखिए, मैकेनिज्म ऐसा होता है इसका। देखो मान लो ये हमारी देखो स्किन है, ठीक है ना, ये हमारी कोई स्किन है, ठीक है ना, तो इसके मान लो यहाँ पे कहीं पे भी हमारा चोट लगी, ठीक, और वहाँ से हमारा जो मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड निकलना चालू है। अब वो जो ब्लड निकल रहा है उसको हम उसी को हम मतलब रोकने के लिए, उसे ये तरह से थक्का बनाने के लिए उसका हमें क्या करना, एस्ट्रिंजेंट यूज करते हैं हम उसके लिए। ठीक है ना, एस्ट्रिंजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे एस्ट्रिंजेंट यूज हुआ। अब एस्ट्रिंजेंट दोनों तरीके से काम करेगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप के लिए अलग एस्ट्रिंजेंट होगा और बाहरी रूप के लिए अलग एस्ट्रिंजेंट होगा, जो इसको हमारे ब्लड को रोकने के लिए काम आएगा। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं। ठीक, अब हमारा ब्लड फ्लो रोके। अच्छा, हम ब्लड क्यों रोक रहे हैं, ब्लड क्यों नहीं बहने दे रहे? क्योंकि भाई ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन डोनेट कर रही है हमारी ब्लड में ऑक्सीजन है, और आरबीसी मतलब हर चीज़ है,
तो वो जो है हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से हमें ब्लड को निकलने नहीं देना है। ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही है, ठीक। इसी की वजह से हम ब्लड को रोकते हैं और एस्ट्रीजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रीजेंट फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर। एक्सीडेंट ही प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करेगी, ठीक। अब क्या करती है, क्यों मतलब फॉर्म कैसे करेगी, क्या करेगी, फॉर्म करेगी, प्रोटेक्ट करेगी वो अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के अगेंस्ट और प्रोटेक्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट उनके विपरीत प्रोटेक्ट करेगी, हमें सुरक्षा देगी, ठीक है ना। प्रिवेंट कैपिलरी लीकेज, जो भी हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, मान लो ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना, यहाँ से ब्लड जा रहा है और यहीं पे हमारे चोट लगी, तो इसी ब्लड कैपिलरी को हमें ट्रीट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एस्ट्रिंजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी को ट्रीट करने के लिए। और क्या हो, रिड्यूस लोकल ओडेमा, ठीक है ना, लीकेज व्हेन अप्लाइड टू सॉरी यार, प्रिवेंट कैपिलरी लीकेज व्हेन अप्लाइड टू ब्लीडिंग एरियाज, जहाँ पर हमारा ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना, जो अभी हमने बताया था कि जहाँ से हमारा ब्लड निकलेगा, मतलब को कैपिलरीज वगैरह है वहाँ पे इंजर्ड हो रहा है, तो वहाँ से ब्लड क्यों निकलेगा, जब ब्लड निकलेगा उसी के ऊपर हम उसे यूज़ करेंगे एस्ट्रिजेंट, तब वो थोड़ा रुक जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म मिल जाएगा। रिड्यूस लोकल ओडेमा, ऑक्सीडेशन, एक्सुडेशन, इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस सीक्रेशन। तो ओडेमा देखिए, ओडेमा क्या होता है, ओडेमा मान के चलो कहीं भी हमारे लग जाती है, ठीक है, लगने के बाद में हमारा हम उस पर दवाई नहीं लगा रहे, ठीक, दवा ना लगा करके हम उस पर कॉटन लगा के ऊपर से किसी भी चीज़ से मतलब उसे प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी देखा होगा उसमें ना हमारे जो मतलब गंदा सा पानी वगैरह निकलता है, गंदा पानी हम कह सकते हैं उसे मवाद वगैरह, ठीक है ना, मवाद वगैरह हम कह सकते हैं उसे, ठीक है ना, तो ये चीज़ निकलती है हमारी, ठीक है ना, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं, उसे रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारे जो मतलब अंदर इन्फेक्शन कॉज ना हो, ओडेमा कॉज ना हो, उसी के लिए। एक्जिएटिव मतलब कि हमारे जो कुछ भी अंदर से जो बैक्टीरियाज हैं या कुछ भी चीज़ें इन्फेक्टेड है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारे बाउंड स्किन को हार्म कर रही है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होगी, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी और म्यूकस सिक्रेशन को भी रिड्यूस करेगी। अब क्या होता है देखिए, दे आल्सो रिड्यूस द सेल परमेबिलिटी, ये सेल परमेबिलिटी को भी रिड्यूस करती है, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ प्रेसिंग प्रोटीन, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट की जो कैपेबिलिटी है उसके कारण, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, जिंक सल्फेट, पोटाशियम, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, जो एस्ट्रिंजेंट का वर्क करते हैं, ठीक है ना, इसे एज ए एस्ट्रिंजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले जिंक सल्फेट पढ़ते हैं, ठीक। जिंक सल्फेट क्या है, इसका फॉर्मूला है ZnSO4H2 इसका मॉलिकुलर फार्मूला है 287 डॉट इंटू 0.54 ग्राम पर मोल, ठीक। इसका दूसरा नाम जो है वाइट विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, वाइट विट्रोल, ठीक। अब आ जाते हैं हम दूसरा अपना, ठीक है, हमारा क्या है प्रिपरेशन, इसकी देखो प्रिपरेशन क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग जिंक ऑक्साइड से विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट करेंगे, ट्रीट कराएंगे, उसके बाद में हमारा जिंक सल्फेट बन के रेडी हो जाएगा। ZnO जिंक ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है। अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, ZnSO4, ठीक। अब आ गया हमारा H2 और O, तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों बाहर आ गए, तो ये तो अलग हट गया और जिंक सल्फेट हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो एक और तरीका है इसको प्रिपेयर करने का, इट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, विदाउट ऑक्सीजन के हम इसे डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, जिंक को, तो क्या होगा, जिंक प्लस H2SO4, अब क्या हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट प्लस H2O निकल जाएगा, H2O निकलेगा प्लस SO2 निकलेगा इसमें से, ठीक है ना, ये दोनों बन जाएंगे। जिंक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड हमने के साथ इसके साथ क्रिया कराई
तो यहाँ पे एक है जिंक सल्फेट बना, वाटर निकला, सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ठीक, अब देखो इधर प्रॉपर्टीज़ में क्या, इसकी प्रॉपर्टी कलर और टेस्ट सॉल्यूबल। तो कलर देखो, कलर इसका कलरलेस है और ये ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलिन पाउडर में फॉर्म में होता है। ठीक है ना। ऑर्डरलेस है और इसकी कोई गंध भी नहीं है। ठीक, टेस्ट है मेटालिक टेस्ट के जैसा होता है। सॉल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, इनसॉल्यूबल इन एल्कोहल में इनसॉल्यूबल है, वाटर और ग्लिसरीन में सॉल्यूबल है। मतलब अगर इन दोनों में घुलो तो घुल जाएगा और एल्कोहल में घुलो तो नहीं घुलेगा। ठीक, अब देखिए यूजेस। इट इज़ यूज एज अ एस्टिंजेंट, एस्टिंजेंट की तरह यूज होता है। आल्सो यूज एज अ एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं हम इसे। आल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग एशियन डैंड्रफ, ठीक है ना, मतलब एशियन डैंड्रफ की ट्रीटिंग के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर हीलिंग बाउंड, मतलब कोई भी चोट वगैरह लग जाती है उसको ओरली एडमिनिस्टर्ड भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये होता है। अब देखो आ गया हमारा पोटाश एलम। अभी तक हमने कवर किया है अपना जिंक सल्फेट। ठीक है, मतलब ये वाला कवर किया हमने। ठीक है, अब पोटाश एलम आ गया ये वाला। ठीक, कैसे देखते हैं हम पोटाशियम। इट इज़ आल्सो नोन एज द पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इस नाम से भी जाना जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KAl इंटू SO4 का होल का इन्वर्स टू इंटू 12H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 474.4 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। प्रिपरेशन, ये कैसे रेडी होता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट विथ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। It is prepared by mixing a concentrated solution पोटेशियम सल्फेट का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, उसके द्वारा मिक्स करेंगे। ठीक, विद नॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ नहीं, ओनली मतलब हॉट सॉल्यूशन होगा, नॉट नहीं होगा, विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट लेंगे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों को रेड करेंगे, प्लस 24H2O लेंगे पहले। ठीक है ना, 24H2O लेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो है रिएक्ट करके ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा बनेगा पोटाश एलम, यानी K2SO4 Al2। ठीक है ना, ये दोनों अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। इसके दो मतलब इसको बैलेंस करके देख लेना आप, जैसे भी हो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में हमारा बैलेंस ही है, मतलब यहाँ 24 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है कलर में कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट और ग्रेनुलर क्रिस्टल्स होते हैं इसके। टेस्ट में स्वीट एस्टिंजेंट टेस्ट होता है इसका। सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, यानी वाटर में घुल जाएगा और अल्कोहल में नहीं घुलेगा। इसका मेडिसिनल यूज़ टॉपिकली एज एस्टिंजेंट की तरह हम इसे टॉपिकली यूज़ करेंगे। आल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यूज एज अ फार्माकोलॉजिकल एड में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं उसकी तरह। ठीक, 5 ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे अपना, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, पता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, यानी कि यूनिट
5th स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम अपनी यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बाय बाय भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। और अपने आगे तैयारी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है ना कैसी लगी वीडियो। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हम कर देना, हम कमेंट सेक्शन को अपने आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक।